नमस्कार दोस्तों। मुंबई अंडरवर्ल्ड की बहुत सी कहानियां आपने सुनी और पढ़ी जरूर होंगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जहां एक सीक्रेट ऑपरेशन किया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम कास्कर के दो खतरनाक शार्प शूटर्स को चलती हुई ट्रेन में पकड़ लिया था। ये ऑपरेशन सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं। एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरा ये ऑपरेशन बहुत ही रोचक है। ये एक सीक्रेट मिशन था। तो आइए जानते हैं इस सफर की पूरी दास्तान। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। बात शुरू होती है 1 अप्रैल 1955 से, जब सुबह के 10 बज रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के अंदर अफसर अपने काम कर रहे थे। क्राइम ब्रांच के हेड राकेश मारिया अपने केबिन में बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। तभी उनके ऑफिस में एक कॉल आता है। राकेश मारिया जैसे ही फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, साहब एक खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है, लेकिन फोन पर नहीं बता सकता। आप रेल रोड वाले माल गोदाम पर मिलिए। भाइयों, ये कॉल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि राकेश मारिया का खासम खास खबरी था। इसके बाद तुरंत राकेश मारिया उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मारिया खबरी से मिले। तभी दबी आवाज में खबरी बोलता है, साहब दाऊद अपने 2 शार्प शूटर्स को दुबई भेज रहा है। इसमें राकेश मारिया बोलते हैं, तो क्या हुआ? क्योंकि दाऊद गैंग के उस समय छोटे मोटे हजारों शार्प शूटर काम किया करते थे और छोटे मोटे शूटर्स पर पुलिस ध्यान नहीं दिया करती थी। और यही वजह थी कि राकेश मारिया ने खबरी की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो खबरी ने बोला उससे राकेश मारिया एकदम से चौंक जाते हैं। खबरी बोलता है, साहब ये दाऊद के खासम खास सौत्या के शार्प शूटर्स हैं। अब राकेश मारिया हैरान हो जाते हैं। राकेश मारिया सौत्या का नाम सुनकर 1 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। और ऐसा क्या था कि राकेश मारिया चौंक गए थे? तो दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए हमें ठीक 1 हफ्ते पहले यानी 23 मार्च 1955 को चलना होगा, जहां अंधेरी रात में मुंबई के भाईवाड़ा में प्रवीण गावत नाम के एक आदमी को गोलियों से भून दिया था। प्रवीण दाऊद के खासम खास आदमी सुनील सावंत उर्फ सौत्या के लिए व्यापारी से कलेक्शन का काम किया करता था और कलेक्शन के हिसाब में हुए पंगे के चलते सौत्या के शूटर्स ने डायरेक्ट उनका गेम बजा डाला। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 30 मार्च 1955 को सौत्या के कहने पर उसके शूटर ने सैयद आसिफ को भरे बाजार में गोलियों से भून डाला था। ये आसिफ वही है जो 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद से अलग हो चुका था और छोटा राजन के लिए उगाई और हवाला मनी जैसे काम किया करता था। और आसिफ की हत्या पिछले 8 महीने में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 8वीं हत्या थी। 1955 का साल मुंबई अंडरवर्ल्ड में खूनी साल था, जहां हर जगह खून बहाया जा रहा था। दाऊद दुबई में बैठा हुआ था और मुंबई में दाऊद के विरोधियों को गिन गिन कर टपकाया जा रहा था। गैंग वॉर अपने चरम सीमा पर थी। मुंबई में डर का माहौल था। लोग घर से निकलने से भी डर रहे थे क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कब गैंग वॉर छिड़ जाए, गोलियां चल जाएं और किसी का भी गेम ओवर हो जाए, क्योंकि गोलियां नाम पूछकर नहीं चलती हैं। फिर चाहे आम आदमी हो या अपराधी हो, गोलियां सबके लिए एक समान होती हैं। अंडरवर्ल्ड का खौफ लोगों में फैला हुआ था, जिससे मीडिया में मुंबई पुलिस की हंसी उड़ रही थी और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर लगाम खींचने का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। उस समय क्राइम ब्रांच के हेड राकेश मारिया थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। फिर डीसीपी मारिया को अपने खबरी से मिली जानकारी के अनुसार सौत्या के 2 खतरनाक शार्प शूटर जीतू और राम्या 1 अप्रैल 1995 की शाम को पंजाब मेल से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। पर ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे, ये कैसे दिखते थे, इनका क्या बैकग्राउंड था, इस बारे में खबरी और क्राइम ब्रांच दोनों के पास कोई जानकारी नहीं थी। डीसीपी मारिया के पास जानकारी थी तो बस यह थी कि ये दोनों दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर्स हैं और इन्होंने अभी हाल ही में हुए शूट आउट में कत्लेआम और गोलियां बरसाई थी, जिनके नाम जीतू और राम्या है। बस इतनी बेसिक सी जानकारी के बल पर इन दोनों को चलती हुई ट्रेन से पकड़ना था। डीसीपी राकेश मारिया मुंबई क्राइम ब्रांच के 5 दबंग ऑफिसर्स को बुलाते हैं, जिनके साथ राकेश मारिया ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जिनके नाम सोहेल बुद्धा, दिनेश कदम, भाई शास्त्री, शिवाजी कोलेस्कर और नरेंद्र सिंह है, जिन्हें डीएसपी राकेश मारिया ने सीक्रेट ऑपरेशन के लिए चुना था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन पंजाब मेल। 5 ऑफिसर्स को ये जानकारी दी गई थी कि मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल से सीएसटी शाम 7:30 बजे दाऊद इब्राहिम कास्कर के 2 शार्प शूटर जीतू और राम्या आज इसी ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं और इन दोनों को यही इस ट्रेन में गिरफ्तार करना है।
उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और उस समय ज्यादातर ट्रेन पैसेंजरों से खचाखच भरी हुई थी। अब एक ऐसी ट्रेन में दाऊद के दो शार्प शूटर्स को ढूंढना था जिनका पूरा नाम भी पुलिस के पास नहीं था। ऐसे में ये मिशन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा था और डीसीपी मारिया के चुने गए 5 अफसर दाऊद के दो शार्प शूटर्स को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। अब क्राइम ब्रांच के 5 अफसर्स ने पहले पंजाब मेल की पूरी डिटेलिंग में उन्हें यह पता चलता है कि पंजाब मेल में पूरी 24 बोगियां थी जिसमें करीब 1500 यात्री सफर कर सकते हैं, लेकिन उस समय हॉलीडे के चलते ये आंकड़ा 21 से 22 तक पहुंच जाता था। इस ट्रेन में जनरल की 2 बोगियां थी जिनमें 108 लोग यात्रा कर सकते थे, लेकिन उस वक्त जनरल के डिब्बे भी खचाखच भरे हुए थे। डीजीपी मारिया जानते थे कि दाऊद के शूटर्स को इस ट्रेन में ढूंढना तालाब में सुई ढूंढने जैसा कठिन है। फिर 1 अप्रैल 1955 शाम 5 बजे डीजीपी मारिया इंडियन रेलवे में अपने पोस्टेड जिगरी यार सीपी शर्मा को कॉल करते हैं। डीसीपी मारिया पहले तो सीपी शर्मा को इस मिशन के बारे में समझाते हैं, फिर उनसे अपने ऑफिसर्स को सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। अब सीपी शर्मा भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके थे। सीपी शर्मा की सलाह पर यह तय किया जाता है कि क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को रेलवे ऑफिसर्स के काले कोड दिए जाएंगे और वे पंजाब मेल में टीटी बनकर यात्रा करेंगे। दिल्ली होते हुए पंजाब जाने वाली पंजाब मेल आज शाम बिल्कुल राइट टाइम 7:30 बजे CST से चल पड़ती है। इसके 20 मिनट बाद ही टीटी के भेष में क्राइम ब्रांच के 5 ऑफिसर यात्री का टिकट चेक करना शुरू कर देते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर दौड़ रही थी। टीटी बने ऑफिसर्स लगातार टिकट चेक कर रहे थे। दूसरे दिन के करीब 10 बज चुके थे। अभी तक दाऊद के उन दोनों शूटर्स का कोई भी अता पता नहीं था। क्राइम ब्रांच के 5 ऑफिसर परेशान हो चुके थे और वे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और इसका कारण ये था कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन आने में अब 1 घंटा बचा था। दिल्ली उतरने वाले यात्री अपना सामान पैक करना शुरू कर चुके थे और टीटी का कोट पहने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर आखिरी वाले जनरल के डिब्बे में टिकट चेक करना शुरू कर देते हैं। दिनेश कदम लास्ट वाले जनरल के डिब्बे में एक आदमी का टिकट चेक कर रहे थे। तभी दिनेश कदम एक युवक का नाम पूछते हैं। वो बोलता है जितेंद्र राणा यानी जीतू। दिनेश कदम एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि उसके पास एक और आदमी बैठा था और जब उसका नाम पूछा जाता है तो वो बोलता है रामचंद्र गौरव यानी राम्या। ये दोनों दाऊद के शूटर्स थे और अब क्राइम ब्रांच के 9 ऑफिसर्स के सामने ये दोनों बैठे थे। तुरंत दिनेश कदम ने बाकी ऑफिसर्स को इशारा कर दिया कि हमें जिनकी तलाश थी वो दोनों मिल चुके हैं। अब 5 ऑफिसर्स इन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इन्हें उस समय अरेस्ट नहीं किया गया था क्योंकि ये एक बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि इनके पास हथियार भी हो सकते थे और डिब्बे में कई पैसेंजर्स थे, किसी की भी जान जा सकती थी। इसलिए स्टेशन आने तक इनका इंतजार किया जाता है। अब दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर ये दोनों उतर जाते हैं। क्राइम ब्रांच के अफसर चुपचाप से इनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही ये दोनों तीसरे आदमी से मिलते हैं, फिर एक टैक्सी में चढ़ जाते हैं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। जीतू, राम्या और वे तीसरा आदमी ऑटो से नीचे उतरते हैं और कश्मीरी गेट के एक लॉज में चले जाते हैं जहां वो एक रूम बुक करते हैं। फिर वे अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच के 5 ऑफिसर पीछे पीछे उस होटल में दाखिल होते हैं। होटल के मैनेजर को अपनी आईडी दिखाकर उनके बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। अब 5 ऑफिसर्स अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस कमरे की ओर चल पड़ते हैं। मैनेजर के जरिए दरवाजा खुलवाया जाता है। जैसे ही राम्या दरवाजा खोलता है 5 ऑफिसर्स कमरे में घुस चुके थे। अब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की रिवॉल्वर के सामने वे हक्के बक्के हो चुके थे। वे कहीं हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उनसे पूछताछ की जाती है। उसमें पता चलता है कि वे तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि परशुराम चौहान है और वो भी डी कंपनी का एक शार्प शूटर है और ये तीनों नेपाल के रास्ते दुबई भागने की फिराक में थे। दोस्तों, पूछताछ में इनसे बहुत सी गोपनीय बातें पता चली थी। ऐसे ही ऑपरेशन पूरा किया जाता है। 1955 के बाद डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम कास्कर के ऊपर कई सीक्रेट ऑपरेशन किए गए थे जिसमें क्राइम ब्रांच को बहुत ज्यादा सफलता भी मिली थी। तो दोस्तों, आप कोई और सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।